वेलकम टू साथियों, प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे यानी रविवार के दिन आपको मिलेगा वीकली टेस्ट टॉप 50 क्वेश्चनों का। ये आज हम बात करेंगे 1 फरवरी से लेकर 6 फरवरी तक टॉप 50 क्वेश्चनों का। एक बार फिर से हम इंडिया और वर्ल्ड के करंट अफेयर्स का एक बार फिर से हम रिवीजन करेंगे। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर दो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। तो आज 1 फरवरी से 6 फरवरी तक टॉप 50 क्वेश्चनों का एक बार फिर से हम वीकली टेस्ट के रूप में रिवीजन करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल चैंपियन का खिताब किसने जीता है? साथ साथ आप लाइव कमेंट बॉक्स में जवाब भी दीजिए क्योंकि ये हमारा रिवीजन है ताकि आपको भी पता चल सके कि हमारे कितने क्वेश्चन याद हैं, कितने हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो साथ साथ कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। सभी विद्यार्थी लाइव जुड़ जाइए कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल चैंपियन का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है एशले बार्टी ने। किसने? एशले बार्टी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल में खिताब जीता है क्योंकि अभी ओपन टूर्नामेंट चल रहे थे ऑस्ट्रेलिया में और उसमें पुरुष एकल में जीता है राफेल नडाल ने। किसने? राफेल नडाल ने ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है और महिला एकल में जीता है एशले बार्टी ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता है? अब ये देखो, मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता है? ये है क्रिस्टिना म्लादेनोविक, एक है इवान डोडिग। इन दोनों ने क्या है कि टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में मिश्रित युगल का खिताब जीता है। और महिला का मैंने आपको बता दिया कौन है, एशले बार्टी। और पुरुषों में जीता है राफेल नडाल ने। किसने? राफेल नडाल ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में महिला एशिया कप हॉकी में भारत ने कौन सा पदक जीता है? महिला एशिया कप हॉकी में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो वो जीता है कांस्य पदक। इसने कांस्य पदक जीता है। इसमें भारत ने क्या है, चाइना को हराकर ये कांस्य पदक जीता है। और जो स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो ये जीता है जापान ने। किसने? जापान ने दक्षिणी कोरियाई टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है और भारत ने चाइना को हराकर इसमें कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? तो भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन खुला है गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ पे खुला है? गुरुग्राम हरियाणा में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस देश में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन हुआ है? तो ये हुआ है नीदरलैंड में। कहाँ पे हुआ है? नीदरलैंड में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस सचिवालय ने डिजिटल संसद ऐप का लॉन्च किया है? डिजिटल संसद ऐप किसने लॉन्च किया है? तो वो किया है लोकसभा ने। किसने? लोकसभा सचिवालय ने डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL के नए अध्यक्ष और MD कौन बने हैं? तो वो बने हैं पुष्प कुमार जोशी। कौन बने हैं? पुष्प कुमार जोशी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL के नए अध्यक्ष और MD बन चुके हैं। तो आज हमारा वीकली टेस्ट है तो इसमें हम फिर से एक बार रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि तथ्य के साथ हमारी सुबह 7:30 पर आपको क्लास लाइव मिलती है। तो इसमें हम तथ्य की बात करते हैं। आज हम एक बार फिर से रिवीजन कर रहे हैं। तथ्य की आप बात सुबह हमें करंट में करते हैं कि हाल में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अनंत नागेश्वर को। किसको? अनंत नागेश्वर को भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक एक नई पुस्तक का किसके द्वारा ये लिखी गई है? तो ये लिखी है सुभाष गर्ग ने। किसने लिखी है? सुभाष गर्ग ने द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक एक नई पुस्तक का विमोचन लिखी है। अब ये देखो, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है राफेल नडाल ने। किसने? राफेल नडाल ने इसमें फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में क्या है खिताब जीता है। ये जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है
ये एक एक खिलाड़ी आपको याद रखना, क्योंकि आने वाली एग्ज़ाम ये बहुत ही पूछ सकते हैं आपके लिए। और मैं एक और सूचना दे देता हूँ बहुत ही, क्योंकि जनवरी में जितने भी खेल हो चुके हैं उसका मैं अलग से क्वेश्चन क्या है खेल से संबंधित वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ, अलग से क्वेश्चन बना रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ। तो आपको आज शाम तक हो सकता है वो वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। तो खेल से संबंधित उसमें सारे जनवरी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे तो इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा, पूरे तथ्य के साथ उसमें हम चर्चा करेंगे। हाल ही में 30 जनवरी को महात्मा गांधी के शहीद दिवस पर कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अभी पीछे जो 30 जनवरी गई है उसमें महात्मा गांधी का कौन सा दिवस बनाया जा चुका है? तो वो बनाया गया है 74वां पुण्यतिथि बनाई जा चुकी है महात्मा गांधी की, क्योंकि महात्मा गांधी का जो मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1848 को नथुराम गोडसे के द्वारा इनकी हत्या की गई थी। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक लिखी है किरण बेदी ने। किसने लिखी है? किरण बेदी ने। ये जितनी भी पुस्तकें आती हैं ना, ये आप ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि अभी जो पीछे पटवार का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन से लगभग जो 4 शिफ्ट में होता, 4 शिफ्टों में पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन है पूछे गए हैं। तो ये पुस्तकें हैं किस पर आधारित है, किसकी लिखी हुई है, तो ये सब आप ध्यान रखा करो। अगला देखो, हाल ही में भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक पॉप्स किसने लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है पेटीएम ने। किसने किया है? पेटीएम ने भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक पॉप्स लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य के दक्षिण मोबुआंग गांव को ODF प्लस गांव घोषित किया गया है? भी किस राज्य के दक्षिण मोबुआंग गांव को ODF प्लस गांव घोषित किया जा चुका है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम गांव में है, पूर्वी जो भारत है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में 150 गाँव को उत्कृष्ट गाँव को में बदलने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया है इजराइल के साथ। किसके साथ है? इजराइल के साथ 150 गाँव को उत्कृष्टता के गाँव में बदलने के लिए भारत ने इजराइल के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सी कंपनी भारतीय एयरटेल में 1.28% हिस्सेदारी के लिए $1 अरब का निवेश करेगी? तो वो है गूगल कंपनी। कौन सी है? गूगल कंपनी भारतीय एयरटेल से 1.28% हिस्सेदारी के लिए $1 अरब का निवेश करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है उन्नति हुड्डा ने। किसने? उन्नति हुड्डा ने। बैडमिंटन चल रहे थे कहाँ पे? उड़ीसा में। उस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है उन्नति हुड्डा। और पुरुष युगल में आपसे पूछे तो कौन था? किरण जॉर्ज। कौन था? किरण जॉर्ज था पुरुष एकल में। और महिला एकल में आपसे पूछे तो वो थी उन्नति हुड्डा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में 30वें राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस कार्यक्रम को किसने संबोधित किया है? तो 30वें राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस पर संबोधित किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? ये जीता है PR श्रीजेश ने। किसने? PR श्रीजेश ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन सी टीम भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज बन चुकी है या भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज बनी है? तो वो है चेन्नई सुपर किंग। कौन सी है? चेन्नई सुपर किंग्स अभी भारत का पहला यूनिकॉर्न एंटरप्राइज बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो अभी भारतीय तटरक्षक बल ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 46वां। कौन सा बनाया है? 46वां। और अभी भारतीय तटरक्षक के जो अध्यक्ष या CEO कौन है? तो वो है वीरेंद्र सिंह पठानिया। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में टाटा स्टील शतरंज चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है? तो ये जीती है मैग्नस कार्लसन ने। किसने जीती है? मैग्नस कार्लसन ने टाटा स्टील शतरंज चैंपियनशिप 2022 जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति सियोमारा कास्त्रो बनी है? तो पहली महिला राष्ट्रपति बन चुकी है सियोमारा कास्त्रो, ये बनी है होंडुरास की। किसकी बनी है? होंडुरास देश की पहली महिला राष्ट्रपति सियोमारा कास्त्रो बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
हाल ही में किस मंत्रालय ने सेहत योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की है? ये की है रक्षा मंत्रालय ने। किसने की है? रक्षा मंत्रालय के तहत सेहत योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी शुरू कर दी है रक्षा मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो ये स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल बनाया गया है लद्दाख में। कहाँ पे बनाया गया है? लद्दाख में बनाया गया है। स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनेगा? तो भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनेगा जबलपुर मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? जबलपुर मध्य प्रदेश में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख और एमडी सीईओ जो नियुक्त किया जा चुका है वो बने हैं जी.ए. रेड्डी। कौन बने हैं? जी.ए. रेड्डी। इन्होंने रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस बैंक ने पतंजलि के साथ क्रो ब्रांडेड कॉन्ट्रैक्ट्स क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये किया है पीएनबी बैंक ने। किसने किया है? अभी पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी बैंक, इसने पतंजलि के साथ क्रो ब्रांडेड कॉन्ट्रैक्ट्स क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने चुनावी शुभंकर सेरा का अनावरण किया है? तो अभी कुछ जो राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, जो चुनाव का समय चल रहा है दूसरे राज्यों में, तो ये चुनावी शुभंकर सेरा का अनावरण किया है पंजाब ने। किसने किया है? पंजाब के ये चुनाव अधिकारी सेरा का यानी कि लॉयन होता है शेर, उसका अनावरण किया है। और यूपी में भी चुनाव चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन का शुभारंभ किया है? तो पंडित जसराज कल्चर का फाउंडेशन का शुभारंभ किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने अभी इनका फाउंडेशन का जो शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश ने सबसे शक्ति वाली हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है उत्तरी कोरिया ने। किसने किया है? उत्तरी कोरिया ने सबसे शक्तिशाली हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया है? कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब बनाया गया है? ये बनाया गया है 2 फरवरी को। कब बनाया गया है? 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जा चुका है। पहले ये 47 थे, अब 2 नए और जुड़ चुके हैं, तो अब ये कितने हो चुके हैं? 49 हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में तोरगिया महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तोरगिया महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? ये पूर्वी भारत अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी भारत। तोरगिया महोत्सव 2022 मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च की है? तो ये की है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। क्या है? संयुक्त अरब अमीरात है दुबई, और वहाँ पे दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में एंटोनियो कोस्टा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ये एंटोनियो कोस्टा एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो ये बने हैं पुर्तगाल के। कहाँ के बने हैं? पुर्तगाल के बन चुके हैं एंटोनियो कोस्टा, एक बार फिर से ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में बजट में खेलो इंडिया योजना आवंटन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो बजट में खेलो इंडिया योजना आवंटन में ये हुई है 48% की। कितनी हुई है? 48% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किन 2 राज्यों के अभ्यारण्य को रामसर स्थलों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो रामसर स्थलों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है गुजरात और उत्तर प्रदेश के अभ्यारण्य हैं। अभी इनको हाल ही में क्या है नए रामसर साइट इनको घोषित किया जा चुका है। और मैंने आपको बताया कि आर्द्रभूमि जो है विश्व आर्द्रभूमि दिवस वो 2 फरवरी को मनाई जाती है। और पहले ये रामसर साइट कितनी थी? 47 थी, अब इनको बढ़ाकर कितनी कर दी है? 49 कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में थल सेना के उत्तरी कमान के नए कमांडेंट इन चीफ ऑफ कौन नियुक्त हो चुके हैं? तो थल सेना के उत्तरी कमान के जो नए कमांडेंट इन चीफ बन चुके हैं तो वो कौन बने हैं? उपेंद्र द्विवेदी। कौन बने हैं? उपेंद्र द्विवेदी बन चुके हैं किसके? थल सेना के उत्तरी कमान के नए
कमांडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक के रूप में कौन शामिल हुए हैं? तो ये हुए हैं मदन मोहन त्रिपाठी। कौन हो चुके हैं? मदन मोहन त्रिपाठी को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक के रूप में इनको शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसके द्वारा लिखित भारत की पहली सीजन स्टाइल पुस्तक है? तो किसके द्वारा लिखित है ये भारत की पहली सीजन स्टाइल पुस्तक है? ये है आकाश बंसल की। किसकी है? आकाश बंसल की। ये पुस्तकें जितनी भी है आपको ध्यान रखना ही रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में क्रिस्टल रिपोर्ट कौन सी आई है? क्रिस्टल रिपोर्ट वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया जा चुका है? तो ये जीडीपी है जो अलग अलग है, संस्थान है जो भी है वो अलग अलग अपनी जो दर बता रहे हैं कि 2023 में इतनी रहेगी, 2024 में इतनी रहेगी। तो ये अभी क्रिस्टल रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की जीडीपी रहेगी 7.8% बढ़ने का अनुमान है इसने लगाया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर 10वां सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है LIC कंपनी। कौन बनी है? LIC कंपनी विश्व स्तर पर 10वां सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कंपनी बन चुकी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किसे नामांकित किया गया है? तो लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड से नामांकित किया जा चुका है नीरज चोपड़ा को। और नीरज चोपड़ा को जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इनको 2 अवार्ड है, इनको 2 सम्मान इनको एक ही दिन में सम्मानित किए गए थे। एक तो इनको मिल चुका है पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया, एक इनको मिला है अति विशिष्ट सेवा सम्मानित इनको भी किया जा चुका है। अब ये लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक मेजबान के रूप में ईयर ऑफ टाइगर का स्वागत किया है? तो ये किया है चाइना देश ने। अभी चाइना देश है वो शीतकालीन ओलंपिक मेजबानी कर रहा है और अभी इसने ईयर ऑफ टाइगर का स्वागत किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो 2021 में भारत के व्यापार भागीदार में शीर्ष स्थान हासिल किया है अमेरिका ने। किसने किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे अभी 2021 में सबसे व्यापारिक साझेदार देश बन चुका है। और 2 नंबर पे है चीन। पिछली 2020 में पिछली बार था चाइना टॉप पे और अब की बार है अमेरिका टॉप पे। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में IUCN ने किस राज्य में अरावली जैव विविधता पार्क को नामित किया है? तो ये किया है अरावली राज्य को। किसको किया है? अरावली राज्य को। ये हरियाणा। किसको किया है? हरियाणा राज्य को अरावली जैव विविधता पार्क को नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश के डेरिल मिशेल ने ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 जीता है? तो ये जीता है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं देश के डेरिल मिशेल ने, यानी कि ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनेगा? तो पहली देश की बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन बनेगा सूरत गुजरात में। कहाँ पे बनेगा? सूरत गुजरात में ये पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन है। कहाँ बनेगा? सूरत। और ये 2024 तक क्या है 4 रेलवे स्टेशन बन जाएंगी। कहाँ पे? सूरत में। और पहला बनेगा सूरत। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है श्रीनिवास मूर्ति को। किसको नियुक्त किया गया है? श्रीनिवास मूर्ति को रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL का नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस मनाया जा चुका है 4 फरवरी को। कब मनाया गया है? 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस मनाया गया है। अंतिम क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस सेना की 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वगीर, इसका नाम क्या है? वगीर है। 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी और इसकी पहली समुद्री उड़ान रवाना हो चुकी है। तो ये है भारतीय नौसेना की। किसकी है? भारतीय नौसेना की है 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी और इसका नाम क्या है? वगीर। और ये समुद्री उड़ान रवाना हो चुकी है। भारतीय नौसेना के द्वारा ये नई उड़ानें शुरू की गई है।
तो ये थे टॉप 50 क्वेश्चन मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक जाते जाते शेयर कर देना और PDF आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आज संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट टॉप 50 क्वेश्चनों के मैंने उपलब्ध करवा दिए और डेली हमारी 7:30 पर इंडिया करंट की डेली आपको क्लास मिलती है। जितने भी आपके भाई बंधु दोस्त हैं, उनमें जितने भी इंडिया में आपके दोस्त हो रहे हैं, उनमें आप वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि लगातार आपको संडे के दिन वीकली, महीने के दिन आपको मंथली और 3 महीने होने के बाद 3 महीने का जो करंट आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। और ये लगातार जो वीडियो है वो आपके लिए UPSC, बैंक, SSC जो भी ये तैयारी कर रहा है उसके लिए रामबाण साबित होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।